माननीय सभापति जी, सम्मानीय सदस्य ने जो मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा है, मैं उनसे आपके माध्यम से बताऊंगा कि आयुष मंत्रालय ने इस स्कीम का जो मूल्यांकन है वो एक थर्ड पार्टी यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से करवाया है। अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में QCI ने यह नतीजा निकाला है कि यह स्कीम भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों यानी विकसित भारत के विजन के तहत सभी नागरिकों को सस्ती और आसानी से मिलने वाली हेल्थ केयर देने के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। सभापति महोदय, थर्ड पार्टी एलिवेशन के अनुसार आयुष और पब्लिक हेल्थ के तहत 30,000 से ज्यादा बेनिफिशियरियों को सीधा आयुष बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस मिली है, जबकि स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट एक्टिविटी में 3 लाख से ज्यादा लोग भी शामिल हुए हैं, जिसमें डायबिटीज, एनीमिया, टीबी वगैरह जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगाना और मैनेजमेंट को भी उसकी पता लगाने से मदद मिली है। 1500 से ज्यादा हेल्थ कैंप और 700 से ज्यादा अवेयरनेस सेशन के जरिए इस पहल ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अवेयरनेस से काफी मजबूत किया है। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने को भी बढ़ावा दिया है। आयुष और पब्लिक हेल्थ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिलकर आयुष इलाज तक कम्युनिटी को पहुंच भी उसकी मजबूत की है। साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी बढ़ाई और एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इनोवेशन किया है। आयुष को एक मॉडर्न, एविडेंस ड्रिवन और बहुत भरोसेमंद हेल्थ केयर सिस्टम को तौर पर जनता में पॉजिटिव बना है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान रजवीर सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आयुष मंत्रालय द्वारा क्या गतिविधियां की जा रही हैं एवं आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय द्वारा जो समर्थित गतिविधियां जो के बारे में यहाँ पर पूछा है, उसमें मैं बताऊंगा कि उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत एक समर्थित परियोजना हमारे मंत्रालय ने बनाई है, जिसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उसके लिए लगभग 4 करोड़ का फंड आयुष मंत्रालय ने दिया है। BHU वाराणसी के लिए 5 करोड़ रुपए का निधि आवंटित किया है। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के लिए भी लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा निधि दिया है। और जो दूसरी हमारी योजना है, आयुर्गन योजना के अंतर्गत जो परियोजना आती है, उसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश में लगभग 9 संगठनों को 26 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। और इसके अतिरिक्त 10 अनुसंधान परियोजना के लिए भी लगभग 8.5 करोड़ से ज़्यादा सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही औषधों की गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन जो योजना हमारी आयुष मंत्रालय से चलाई जाती है, उसमें 2022-23 में भी लैब के सुविधा को सुदृढ़ीकरण करने के लिए लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा निधि उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और उन्होंने जो पूछा है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत भी जो हमारी गतिविधियां आती है, उससे राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 2015-16 से 2024-25 तक राज्यों को कुल 1,716 करोड़ से ज़्यादा राशि स्वीकृत की गई है। और जो भी आयुष की हमारी प्रमुख अवसंरचना का होती है, उसके लिए भी समर्थन हमारे मंत्रालय के माध्यम से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 26 एकीकृत आयुष अस्पतालों को स्वीकृति प्रदान की है और आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम 2023-24 में NPCDCS के साथ आयुष का एकीकरण में 18 इकाई को भी वहां पर सहायता दी है। आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट भी यूपी में 9 है। करुण्या कार्यक्रम भी 50 इकाइयों में चल रहा है।
गठिया कार्यक्रम भी 8 इकाइयों में चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुष मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए यूपी में किए गए। मैं शैक्षणिक संस्थानों के बारे में अगर बताना रहा तो कहा कि राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हुनहुना रुद्रौली अयोध्या में लगभग 22 करोड़ से काम वहां पर शुरू हुआ है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पिंडरा वाराणसी में भी 18 करोड़ लाख की स्वीकृति दी है। अध्यक्ष महोदय, न्याम के माध्यम से जो यूपी में जो हमने सुविधा दी है उसमें 1034 आयुष के आरोग्य मंदिर वहां पर कार्यान्वित है और 2026-27 में लगभग 298 करोड़ रुपए के पुल को भी वहां पर हमने मान्यता दी है।